तो हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे ये होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, और आज हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज का हमारा काम शुरू होगा प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स से, पूर्ण संख्याओं के गुण। कुछ इनकी खास बातें होती हैं, प्रॉपर्टीज यानी कि खास बातें, गुण। इसको हम क्वालिटीज भी कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे इंसानों में होती हैं क्वालिटीज, कोई इंसान अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कुछ लंबा होता है, कुछ कोई छोटे होते हैं। तो ये अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं ह्यूमंस की। वैसे ही हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखेंगे होल नंबर्स की, पूर्ण संख्याओं के गुण देखेंगे कुछ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम कुछ करके देखते हैं पहले, तब हमें प्रॉपर्टीज का पता लगेगा। कोई भी दो होल नंबर्स बोलो जरा, टू होल नंबर्स, दो पूर्ण संख्याएं कोई भी। 1 and 3। 1 and 3 दोनों को प्लस करो, बताओ कितना आता है? सर 4। 4। इसी तरह से कोई और दो। सर 2 और 5। 5 प्लस करें कितना बनता है? सर 7। और कोई? सर 5 4। 5 and 4 प्लस करें तो कितना बनता है? 9 सर 9। 9। और कोई? 6 and 3 प्लस करो 9। सर 9। और कुछ बड़े नंबर्स बताओ। सर 11 और 15। 11 15 प्लस करो कितना बनता है? 26। 26। जीरो भी ले सकते हैं, जीरो भी होल नंबर होता है ना। यस सर। जीरो के साथ कुछ और बताओ क्या लें? कुछ भी सर 12। 12 ले लो। 0 और 12 प्लस करें तो कितना बनता है? 12। 12। और दोनों में 0 ले लूं तो 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं होल नंबर्स को, कोई भी दो होल नंबर्स हम प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूर्ण संख्या आ रही है कि नहीं? ये भी जो इक्वल के आगे लिखा है हमने ये वाला, ये भी सारे के सारे होल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दो होल नंबर्स, कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर भी हमारा होल नंबर ही बनता है। ओके, ऐसे ही होता है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिन दो होल नंबर्स को हम प्लस करें और आंसर होल नंबर ना बने, कुछ और ही बन जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नो सर। तो हमेशा होल नंबर्स ही बनेंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी, क्या कहते हैं इसे? क्लोजर प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं समवृत्त गुण। समवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब है कि हम होल नंबर्स ले रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, आंसर भी होल नंबर्स बन रहा है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आंसर भी पूर्ण संख्या में ही आ रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहे, उसी के अंदर बंद है। ये होल नंबर्स के अंदर ही आएगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इसलिए इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्लोज्ड है एक तरीके से। ओके, क्लियर हो गई बात? यस सर। अगर माइनस करें तो माइनस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो देखो जरा। माइनस करके कोई भी दो होल नंबर्स बताओ, माइनस करके, जल्दी से बोलो। सर 4 और 6। 4 and 6। 6 minus 4 करें तो कितना बनता है? 6 minus 4 सर 2। 2। लेकिन अगर 4 minus 6 करूं तो कितना बनता है? ये हमने इंटीजर्स पढ़ा था, जो हमने थोड़ा सा प्रिपरेटरी क्लासेस लगाई थी 15 से पहले। -2 बनता है ये। तो ये जो बना, ये भी होल नंबर है क्या? ये भी पूर्ण संख्या है? होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, ये तो 0 से भी पीछे चला गया है ना। 4 minus 6 का मतलब है 4 से 6 स्टेप्स पीछे गए हम। नंबर लाइन पर बात करें तो 0 से पीछे -1 -2 होता है, वहां पहुंच गए।
तो ये तो होल नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब जब हम माइनस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही आए। यहाँ तो होल नंबर आ गया, पूर्ण संख्या यहाँ नहीं आई, है ना। तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन में माइनस करते हुए हमारी ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये समृद्ध गुण जो है ये नहीं लगेगा। ये कब होगा? जब प्लस करेंगे। ओके। यस सर। यस और सर। अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो गुणा, कोई भी दो होल नंबर्स बताओ। 3 and 4. 3 and 4 मल्टीप्लाई करो। सर 8। 3 into 4 8, 3 4 सर 12। 12। और कोई बोलो। 4 multiply 6। 4 multiplied by 6 बताओ। सर 24। 24। 24। जीरो के साथ कुछ लेके देखते हैं, क्या लें? सर 6। चलो 6 ले लिया, कितना बनेगा? सर 6। सर 6 बनेगा। जीरो का टेबल आता है, 0 1 जार 0 1 जार 0, 0 2 जार 0, 0 3 जार 0 6 जार 6। 0 6 जार 6। 0 0 बार बार जोड़ना होता है ना, बार बार प्लस करते हैं तो वही तो होता है ना मल्टीप्लिकेशन में। गुणा का मतलब, टेबल का मतलब यही है कि बार बार हम ऐड करते जाएं, जोड़ते जाएं। 0 1 जार 0, 0 2 जार मतलब 2 बार जोड़ो तो भी 0, 0 3 जार का मतलब है 0 3 बार जोड़ो तो भी 0, 0 4 जार का मतलब है 0 आप 4 बार ऐड करो तो कितना बनेगा? 4 बार ऐड करेंगे सर 0। तो 0 6 जार कितना होगा? 6 0 0। जीरो के टेबल में सब जीरो ही होता है, ठीक है। और मैं 0 into 0 लेता तो क्या बनता? 0। तब भी 0 ही। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए जितने भी ये आंसर बन रहे हैं आपके, ये भी होल नंबर्स हैं कि नहीं है? सर है। तो ये भी होल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है, गुणा में भी लगती है, ठीक है। कि चाहे हम प्लस करें होल नंबर्स को तो भी आंसर होल नंबर बनता है, पूर्ण संख्या बनती है। और अगर उनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो भी आंसर होल नंबर में ही आता है, पूर्ण संख्याओं में ही आता है, उससे बाहर कहीं नहीं जाता। लेकिन अगर डिवाइड करके देखें तो जैसे माइनस में नहीं हुआ, डिवाइड में भी नहीं होगा। जैसे मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? सर 4। 4 आएगा, 4 आएगा। लेकिन मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं तो ये बनेगा 3.5 बनेगा, अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो ये भी क्या होल नंबर है? 3.5, 3.5। नो सर। ये होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूरी पूरी नहीं है। तो इसका मतलब डिवाइड में ऐसा जरूरी नहीं है, भाग में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें लगे, आंसर आपका होल नंबर बने। माइनस में भी जरूरी नहीं है, डिवाइड में भी जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई बात? यस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दो ही चीजों में लगती है, एक प्लस में और एक मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्लियर बात? ये जो प्रॉपर्टी लगेगी ये दो जगह लगेगी, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। योग में एडिशन यानी कि योग प्लस, और मल्टीप्लिकेशन गुणा। इन दो जगह पर हमारे होल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं, इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, समृद्ध गुण होता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और साथ में अभी जैसे ये मल्टीप्लाई में ये एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि 0 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बनता है। 0 से जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी नंबर को, 0 बनता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि 0 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है। ये इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, ये अलग है, पर इसको भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं अलग बॉक्स बना रहा हूं। डिवीजन बाय 0।
0 से भाग। 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? अभी हमने देखा जैसे 0 इंटू 6 0 बना, तो मैंने बोला आपको कि 0 0 आपने 6 बार ऐड करना है, ऐसे 6 बार जोड़ना है, तो आपका आंसर वो 0 ही आया। तो बार बार ऐड करने को ही हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। वैसे डिवाइड क्या होता है? 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? मैं 6 को 0 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? सर 6 6 या 0 या कुछ नहीं? चेक करके देखते हैं। बार बार सर 6 हमें जब बार बार प्लस करना होता है एक ही चीज से, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई, है ना, गुणा। और बार बार एक ही चीज को माइनस करना होता है तो उसे हम कहते हैं डिवाइड। ये हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था ना। बार बार एक ही चीज माइनस करते जाओ तो आप बोल रहे हो उसको डिवाइड करना। वही चीज यहाँ करके देखो। इसको करने से पहले ये देखो, 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है? सर 0 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 3। ये कैसे आया होगा कि 3 आया? ये मतलब 6 के टुकड़े किया आपने, 2 2 के, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो, 6 में से 2 2 माइनस करते गए आप। 6 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? सर 4। फिर 4 में से 2 फिर माइनस किया, कितना बचा? 2 फिर 2 में से फिर 2 माइनस किया, कितना बचा? सर 0 0 हो गया। कितनी बार हमने माइनस किया? यहाँ पर 1, फिर ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम। कितनी बार माइनस किया हमने 6 में से 2 2 2? 3 टाइम्स। तो इसलिए यहाँ आंसर आ गया हमारे पास 3। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। खत्म हो गया उसके बाद, है ना। इसी तरह से अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता तो क्या आता? तो 7 में से 2 2 2 माइनस करते। 7 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? 5। 5 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? 2 2 2 बार बार माइनस करना। 2 माइनस 3 3 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? सर 1 सर 1। अब माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अब 2 से छोटा हो गया, है ना। तो या तो 0 हो जाना चाहिए या जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो जाना चाहिए। तो अब कितनी बार माइनस किया? 1 2 3, है ना। तो 7 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तब भी 3 आया, और साथ में रिमाइंडर भी रह गया, 1 बच भी गया नीचे, देखो, है ना। तो उसे रिमाइंडर या शेष कहते हैं। तो 1 बच गया, तो 1 को 2 से हमने डिवाइड नहीं किया तो वो अलग से रह गया। तो 3.5 इस तरह से आ जाता है, या रिमाइंडर 1 लिख लेते हैं आप। ऐसे होता है ना, नीचे रिमाइंडर आपका 1 बच जाता है जब डिवाइड का सम बनाते हैं। तो इस तरह से बार बार माइनस करके वो कम होता जाए। कब तक? जब तक वो उससे छोटा ना बन जाए जिससे हम डिवाइड करें। जैसे यहाँ 2 से कर रहे थे, तो या तो 2 से कम 2 ही नंबर होते हैं, या तो 0 या 1। तो या तो 0 बन जाए या 1 बन जाए, तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे ना। अब ये 6 को 0 से डिवाइड करना है, यानी कि 6 में से 0 माइनस करना है, कितना बचा? 6 फिर 6 में से 0 माइनस करना है, कितना बचा? 6। कब तक माइनस करना है? जब तक कि ये 0 ना बन जाए तब तक माइनस करना है। अभी 0 तो नहीं बना, फिर से माइनस करो 6। अब बन गया 0, तो फिर माइनस करो, फिर 6 आ गया। कभी बनेगा ये 0? कभी भी नहीं बनेगा। इसका मतलब हमें तो डिवाइड करते ही जाना पड़ेगा, इसको बार बार माइनस करते ही जाना पड़ेगा। कब खत्म होगा? ये खत्म होगा? इसका कोई एंड नहीं है। इसका मतलब हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप इसका आंसर 0 नहीं लिखोगे, इसका आंसर 6 नहीं लिखोगे। इसके आगे आप लिखोगे कि ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। ये परिभाषित नहीं है।
नॉट डिफाइंड मतलब जीरो से डिवाइड की कोई डेफिनेशन ही नहीं बनी, इसको कैसे डिवाइड करें, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं कि इसका कोई आंसर नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या आएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो कभी भी ऐसा पूछा जाए कि जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आंसर, तो आपने बोलना है ये नॉट डिफाइंड है, ये परिभाषित नहीं है। ओके सर होमवर्क सेंड करने को ना क्या शिवांश क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, समझ में आ गई ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी और डिवीजन बाय जीरो भी? यस सर। क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध गुण का मतलब है हम जब पूर्ण संख्याओं को प्लस करते हैं तो आंसर भी पूर्ण संख्या बनता है, इसी तरह से जब गुणा करते हैं तब भी पूर्ण संख्या बनता है, होल नंबर्स बनता है। माइनस और डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। और साथ में हमने एक बात ये सीख ली कि जीरो से डिवाइड करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए फिर मैं 2 नंबर लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ। प्लस करो जरा। सर 7 7। अब मैं इनको उल्टा करके लिखता हूँ, 5 और 2। अब प्लस करो, अभी 7 होगा ना। तो 2 लेकर 2 में 5 ऐड कर दूं, 2 लिया मैंने उसमें 5 डाल दिए तो भी 7 बना, या मैंने 5 लिए और उसमें 2 डाल दिए तो भी 7 बना। ऐसे ही ना? यस सर। ऐसे ही ना? पहला वाला जो था इसमें मैंने 2 डॉट्स लिए ये, और इसमें मैंने 5 डॉट्स और जोड़ दिए और ऐड कर दिए, 5 डॉट्स 1 2 3 4 5, तो ये सारे मिलाकर कितने हो गए? 7। यहां पर क्या किया, यहां हमने 5 डॉट्स लिए और उसमें 2 डॉट्स और डाल दिए, तो यहां भी कितना बन गया ये? 7। ठीक है, तो चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में ऐड करें, किसी को भी पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है? नो सर। नहीं पड़ता है। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम बनता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुण। ओके, कम्यूटेटिव का मतलब है Yes, sir. किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये नाम लर्न करने हैं आपने, ये सभी जो भी मैंने यहाँ काम कराया ये फेयर में लिखना है आपने। प्रॉपर्टीज लिखना है ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं के गुण, और उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टीज लिखनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, क्रम विनिमय गुण। ओके, कभी भी किसी भी क्रम में आगे पीछे हम करके उनको जोड़ सकते हैं। और कोई बताओ इसमें इसी तरह का एक और एग्जांपल बताओ, जैसे ये किया, कोई और 2 नंबर्स लेकर। 6 + 2 6 + 2 ले लो, कितना बन गया? सर 8। और दूसरे तरीके से करें तो 2 + उल्टा करके 2 + 6 तब भी 8 सेम बन रहा है दोनों तरफ से। तो ये इसका सेकंड एग्जांपल हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है यही, मल्टीप्लाई करके देखो 2 × 5 कितना होता है? सर 10। और उल्टा करें 5 × 2 सर 10, 10। तब भी 10 होता है। इसका मतलब क्या है, 2 लो 5 बार, 1 2 ये लिया मैंने, फिर 1 2 ये लिया, फिर 1 और 2 ये लिया, फिर 1 और 2 ये लिया। 2 2 मैंने कितनी बार ले लिया देखो? सर 10 टाइम। 2 2 के कितने मैंने यहाँ पर सर्कल्स बनाए? 5। तो 2 2 2 2 5 टाइम्स ले लिया, 5 बार, तो कितना बन गया ये? टोटल कितने हो गए ये? कितने डॉट्स हो गए? डॉट्स कितने हो गए ये? 10 डॉट्स हो गए। और इसी तरह से सेकंड वाला जो लिखा है इसमें 5 5 2 टाइम्स लेना है, 1 2 3 4 5, एक, और 1 2 3 4 5 ये 2, तो 5 5 मैंने 2 बार ले लिया, 2 टाइम्स, कितना हो गया ये? सर ये भी टोटल कितने डॉट्स हो गए? 10। ये भी 10 डॉट्स हो गए। तो 2 × 5 या 5 × 2 दोनों एक ही बात है। 2 बार 5 लें चाहे 5 बार 2 लें, एक ही बात है ना?
यस सर। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, इसी तरह का कुछ और एग्जांपल बताओ, जैसे मैंने 2 into 5 किया। जल्दी से बोलो कुछ अलग सा, यस सर। बताओ कोई और 2 नंबर्स लेकर। मल्टीप्लाई 2 हाँ जी, सर 11 मल्टीप्लाई 2 11 multiplied by 2 कितना होता है? सर 22। 22। और उल्टा करें तो 2 multiplied by 11 सर 22 तब भी ये 22 होता है। तो यहाँ भी दोनों तरफ से सेम आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्रम विनिमेय गुण। और ये भी दोनों जगह लगेगा, ये भी दोनों जगह। किन 2 जगह? एडिशन में भी, प्लस करने में भी, और मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, योग और गुणा में। माइनस और डिवाइड करने में ऐसा नहीं होगा। कैसे? जैसे 5 - 2 करो और 2 - 5 करो, क्या दोनों सेम है? 5 - 2 होता है 3, 2 - 5 मतलब 2 से 5 स्टेप्स पीछे, तो वो बनता है -3। सेम आया क्या दोनों में? नो सर। तो सेम नहीं आया, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। माइनस करते हुए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है, इसी तरह से डिवाइड करते हुए भी नहीं लगती है। 4 divided by 2 तो 2 बनेगा, 2 divided by 4 करेंगे तो 2/4 बन जाएगा, वो अलग हो। 4 से 2 को डिवाइड करना, ठीक है, वो 1/2 बन जाएगा या 0.5 बन जाएगा। इस तरह से वो पॉइंट में अगर कन्वर्ट करें इसको, तो ये हाफ हुआ, ये 2 हुआ। तो ये भी दोनों सेम है कि अलग अलग है? सर अलग अलग डिफरेंट है। तो यहाँ भी सेम नहीं बनता, इसका मतलब यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, नहीं चलेगी। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है सिर्फ प्लस में और मल्टीप्लाई में। ओके, क्लियर हो गया ये सेकंड प्रॉपर्टी, दूसरा गुण। यस सर। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेंगे, 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर बोलो जरा, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या है कोई 3। सर 4 and 6 4 and 6 and 3 चाहिए हमें। 7 7 ले लो। सर 7 0 चलो ये 7 ले लिया मैंने, 0 भी ले सकते हैं, बाद में 0 भी ले लेंगे। अब इन तीनों को प्लस करना है, मान लो। कैसे प्लस करोगे बताओ? कैसे प्लस करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 17 कैसे प्लस किया बताओ? सबसे पहले क्या किया आपने? 4 को प्लस किया 4 और 6 को आपने प्लस किया, कितना बना? सर 4 और 6 10 10। 4 और 6 आपने 10 बना दिया, फिर उसमें आपने 7 ऐड किया। 10 + 7 कितना हो गया? 17। अच्छा, इसको एक बार फिर करके देखें, इसको पहले प्लस कर ले, 4 को नहीं, 6 और 7 को पहले प्लस कर लें तो सर 13। अब ये 4 और 13 ऐड करें, प्लस में आते हैं 17। तो दोनों में सेम आंसर बन रहा है कि नहीं? सब बन रहा है। इसमें क्या किया हमने? 4 और 6 को पहले ऐड कर लिया, फिर उसमें 7 जोड़ा। नीचे वाले में क्या किया कि 6 और 7 पहले कर लिया, उसमें 4 ऐड किया। किसी भी तरफ से करके देखा, यहां भी आंसर हमारा सेम बना। लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हमने आगे पीछे नहीं किया इनको। हमने यहाँ पर 3 नंबर्स थे, उनमें से किन 2 को पहले करना है वो हमने डिसाइड किया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचारी गुण। क्या बोलते हैं? सहचारी गुण। इंग्लिश मीडियम वालों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यस सर नहीं, बोल के बताओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये सहचारी गुण।
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, किन दो को सहचारी एसोसिएट करना, मतलब साथ में लेना। तो किन दो को हमने साथ में लेना है, पहले कहाँ से हमने शुरुआत करनी है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो आप पहले ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल बताओ, कोई और 3 नंबर्स लेकर। सर 6 7 4 8 इस बार 0 भी ले लेते हैं, चलो 6 0 और एक और नंबर दो 8 8, चलो 8 ले लो। अब बताओ, सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड करूं, 6 और 0 को, क्या बना 6 6। अब उसमें 8 और जोड़ दूं, सर 14 14। अब फिर से यही इन्हीं को ऐड करूं, लेकिन इस बार मैं 0 और 8 पहले ऐड कर दूं, 6 ऐसे ही रहने दूं। सर 8 8 और फिर 6 + 8 14। सर 14 अभी भी दोनों में सेम आया। इस बार हमने इधर इसको प्लस किया पहले और यहाँ पर इसको प्लस किया पहले, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आया। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचारी गुण। यही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, 2 × 3 × 5, ये ले रहा हूं मैं। बताओ, पहले इन दो को कर लेते हैं, कितना बनेगा इन दो का मल्टीप्लिकेशन, सर 6 6। अब इसको 5 से और करना है, सर 30 30, 6 5 30। इसी को फिर से करके देखूं, इस बार मैं इन दो को मल्टीप्लाई पहले कर लूं, 2 को ऐसे ही रहने देता हूं, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना बनेगा 15। अब 2 और 15 मल्टीप्लाई करो, 15 2 30 30। 30 अभी भी सेम आया ना दोनों में। यस सर यस सर तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी एडिशन में भी लगती है और मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है। फिर से ये माइनस और डिवाइड में नहीं लगेगी। क्लियर हो गई बात। यस सर तो सहचारी गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी दो जगह हम लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, सहचारी गुण योग का, और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा में भी सहचारी गुण लगेगा। ओके, यस इनको अच्छे सर से प्रैक्टिस करनी है आपने, और इनके कुछ और एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पर लिखे हैं स्क्रीन में, इनके अलावा एक दो आपने और भी लिख लेने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, ताकि अच्छे से ध्यान रहे। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखनी है। इसमें क्या है कि मैं ऐसे लूं, 6 को मल्टीप्लाई करना है मैंने, 5 लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 5 को ही मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इन दोनों को ऐड करना है। क्या बनेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को जोड़ना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 10, सर 10 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 15। दोनों को जोड़ना भी है, ऐड करना है दोनों को, 25। 25 ये एक तरीका हुआ। एक और देखो, इसमें दोनों को 5 से ही मल्टीप्लाई किया ना हमने, 2 को भी और 3 को भी, है ना, 5 से किया ना दोनों को मल्टीप्लाई, और फिर बाद में जोड़ा। तो पहले ही अगर 2 और 3 को जोड़ लेते और फिर 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता, 2 और 3 ऐड कर लें पहले ही, कितना बनेगा 4 इन दोनों को आपस में जोड़ लो पहले, कितना बनेगा 5 5। और इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, 5 5 5 5 25। 10 नहीं होता जी। तो दोनों तरह से आंसर सेम बन रहा है कि नहीं। यस सर यस इसी सर तरह से एक और देखते हैं हम कुछ, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 4 ज़र 28, 7 2 ज़र 14, दोनों को प्लस करो 42 42,
वेरी 42. तो ये बन गया 42। अब इसी को देखो, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई है दोनों में एक ही sir. नंबर से तो मल्टीप्लाई है, तो वो मल्टीप्लाई हम बाद में करें, पहले इनको प्लस कर लें 4 और 2 को। Sir, तो 6। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 6 जा 7 6 42. 42। दोनों तरफ आंसर सेम बन रहा है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग यूज करने के बजाय हम एक साथ पहले जोड़ लें, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें, या एक साथ पहले ही दिया हो तो उनको अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है हाँ। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं। ओवर एडिशन, योग पर गुणन का वितरण गुण। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं? ये जो हमने लिखा ये हमारा इसके इक्वल हुआ। किसके इक्वल हुआ? कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ये 5 जो है दोनों जगह बंट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वितरण हो रहा है इसका। हो रहा है ना? देखो Yes sir. 5 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये लिखा, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखा, और बीच में जो प्लस था वही प्लस लगाया। तो एडिशन पर मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है? प्लस आए बीच में तो ये मल्टीप्लाई जो है बाहर, ये अंदर दोनों में बंट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों में चला जाता है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। किसका है ये? मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का, ठीक है? किस पर? योग पर, एडिशन पर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी? Yes sir. इसी तरह से अगर नीचे वाले को लिखें, जो हमने नीचे वाला एग्जांपल किया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2, तो यहाँ भी 7 की मल्टीप्लिकेशन जो है ये दोनों में बटेगी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो क्या बनेगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 plus 4. 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। 7 की मल्टीप्लिकेशन, 7 की गुणा 2 जगह चली जाएगी। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है? 14 7 इस तरह से करना नहीं है हमने, बस ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो देख रहे हैं हम, ठीक है? आगे कितना बनेगा वो तो हमने पहले भी देखा। इसी तरह से मैं एक और लिखूं, देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3, तो 10 भी 2 जगह जाएगा, अब बटेगा 2 जगह, 6 के साथ भी और 3 के साथ भी। तो क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है? गुणा 6 से भी, प्लस एक बार और 10 को किससे मल्टीप्लाई? 3 से, ठीक है? तो ऐसी प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से आपने 1 2 और बना लेने हैं।